15 नवंबर की तारीख हिंदुस्तान की सियासत में बड़ी खास तारीख बन गई है। 15 नवंबर का दिन जब जब आएगा तब तब ये दिन आदिवासियों की सियासत करने वाली पार्टियों के लिए खास हो जाएगा। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया हो। क्या आदिवासियों के मोहल्ले में घुसपैठ हो गई है? एकदम आंख खोल देने वाली रिपोर्ट जिसमें सियासत भी है और हकीकत भी है। तिरपन सीट 1,91,00,000 वोटर। क्या महाराष्ट्र? 53 सीट 1,91,00,000 वोटर। क्या महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बदल गया है? क्या जनजातीय गौरव दिवस में मोदी की मौजूदगी गेम चेंजर साबित होने वाली है? ये बुद्धराम मुंडा जी को एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत ही सम्मान और ऊर्जा से भरी तालियों के साथ सम्मान का ये क्षण है। क्या आदिवासियों के बीच से मोदी को महाराष्ट्र और झारखंड जीतने का फॉर्मूला मिल गया है? नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, एक एक मिनट प्रचार में झोंक रहे हैं। तब मोदी बिहार के जुमई में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हो रहे हैं। आदिवासियों के बीच से मोदी ने क्या मैसेज दिया, कहां तक पहुंचा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आदिवासी वोटर्स महाराष्ट्र और झारखंड में कितने इंपॉर्टेंट हैं वो जान लीजिए। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 1.05 करोड़ है, यानी कुल आबादी का 10%। राज्य के 21 जिले ऐसे हैं जहां कम से कम 1 लाख आदिवासी आबादी है। झारखंड में 86,45,000 आदिवासी हैं, जो कुल आबादी का 26% है। 24 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां आदिवासियों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, जो उनके चुनावी महत्व को दर्शाती है। झारखंड का आदिवासी वोट गेम चेंजर है, ये सब जानते थे। 24 लोकसभा चुनाव में आरक्षण संविधान वाला फॉल्स नैरेटिव चला था और ये वोट बिखर गया। और इस बार मोदी इस वोट को फिर से कंसोलिडेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि पुराने नैरेटिव की हवा निकल चुकी है और अब बात सिर्फ आदिवासी विकास पर ही आगे बढ़ेगी। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं, उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी, तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 1/3 से ज्यादा यानी 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 42 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी आबादी कम से कम 20% है और 22 सीटों पर आधी से अधिक आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अकेले दम चुनाव में जीत हार तय कर सकते हैं। आदिवासियों की सबसे ज्यादा आबादी संथाल परगना में रहती है, जो अकेले 27,55,000 है। इसके अलावा ओरांव में 17,17,000 और मुंडा में 12,29,000 है। अन्य प्रमुख एसटी समुदायों में खरवार, लोहरा और भुमजी है।
झारखंड के पूरे चुनाव में इस बार सबसे लाउड एंड क्लियर आवाज है माटी बेटी और रोटी, जिसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है, डेमोग्राफी चेंज करने का आरोप लगा रही है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में झारखंड के कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई, आदिवासी कम हो गए और भाईजान अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। संथाल परगना के 6 जिलों देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% और मुस्लिम थे सिर्फ 9.44%। 2011 की जनगणना में पता चला कि यहाँ आदिवासी घटकर 28.11% रह गए और मुसलमानों की संख्या बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा 22.73% हो गई। अन्य समुदायों की आबादी 45.90% से 49.16% पहुंची है, लेकिन फोकस मुसलमानों पर ज्यादा है क्योंकि आदिवासियों की आबादी 16% घटी है। अन्य समुदाय की आबादी 3.2% बढ़ी है, जबकि मुसलमानों की आबादी सबसे कम होने के बावजूद 13.3% बढ़ गई है। बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लेफ्ट पर आदिवासियों को अल्पसंख्यक बनाने का आरोप लगा रही है। कह रही है कि जिस माटी बेटी और रोटी के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान क्रांति का आह्वान किया, आज उस पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। आज संथाल परगना की हालत देखिए, डेमोग्राफी देखते ही देखते कैसे चेंज हो गई। धीरे धीरे आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए। जिस माटी बेटी और रोटी के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान क्रांति का आह्वान किया था, आज वो माटी बेटी रोटी पर झारखंड में घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना में 44% आदिवासी थे ऑन रिकॉर्ड, ये केवल 28% रह गए हैं। पाकुड़ में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो गया, 2/3 दूसरे लोग वहां बस गए। अगर आज भी वहां आदिवासियों और मूलवासियों के साथ हम खड़े नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। पाकुड़ के जिकरहट्टी स्थित संथाली टोला और माल पहाड़िया गांव में आज अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं बचा है। झारखंड की 5 लोकसभा सीट आदिवासी कोटे के लिए रिजर्व है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने 3 आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती, लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन सत्ता में आ गए क्योंकि झामुमो ने एसटी आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा रखते हुए 28 में से 19 सीटें जीती। बीजेपी की संख्या 11 से घटकर 2 पर आ गई। बीजेपी 24 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। यही वजह है कि अब बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे पर सीधे झामुमो को घेर रही है। वीर भूमि भोगना डीह में नए पक्के मकानों पर जेएमएम के झंडे कौन लगा रहा है, सवाल पूछ रही है। संथाल परगना में वीर सिद्धो कान्हू की जन्मभूमि भोगना डी गांव में अब कुल मिला के 500 आदिवासी भी नहीं बचे, जबकि 1500 से ज्यादा संख्या घुसपैठियों की हो गई। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में केवल 12-13% आदिवासी बचे। परगना की वीरभूमि भोगना डी में कई नए पक्के मकान मिलेंगे जिन पर जेएमएम का झंडा लहरा रहा है। इनमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। वहां के भूमिपुत्र कहां गए, वहां के आदिवासी कहां गए? उनके घरों पर, जमीनों पर आज कब्जा किसका है? वहां दर्जनों गांव और टोले जमाई टोले के रूप में जाने जाते हैं। ये जमाई कौन है? ये जमाई कैसे बने? ये जमाई कहां से आए? इनको कौन संरक्षण दे रहा है? पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर संथाल परगना की 18 में से 13 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी। बीजेपी को घुसपैठियों के रूप में बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, तभी तो बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल संथाल परगना में 3 वोट बैंक हैं। एक है हिंदू वोट जो भाजपा की ओर मुख्य तौर पर जाता है।
दूसरा है मुस्लिम वोट, जो मुख्य तौर पर कांग्रेस और झामुमो वाले इंडिया गठबंधन को जाता है। तीसरा वोट है संथाल आदिवासियों का, और ये कैटेगरी ही बांग्लादेशी घुसपैठियों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीजेपी को पता है कि हिंदू वोट की शिफ्टिंग इंडिया गठबंधन की ओर मुश्किल है। बस आदिवासियों का वोट अगर हिंदू वोट बैंक में ऐड हो जाए तो संथाल में क्लीन स्वीप तक किया जा सकता है। झारखंड में बीजेपी और झामुमो के बीच नेक टू नेक फाइट है। वोट शेयर के मामले में 2014 की तरह ही 2019 में भी झामुमो ने बीजेपी पर थोड़ी सी बढ़त बनाई है। 2014 में झामुमो को 30.2% वोट और बीजेपी को 30.1% वोट मिले, जबकि 2019 में झामुमो को 34.2% वोट और बीजेपी को 33.5% वोट मिले। लेकिन अगर घुसपैठिया वाला मुद्दा चल गया और 2 से 4% वोट भी झामुमो से छिटक गया तो बीजेपी का काम बन जाएगा।